हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कौन सा टाइप का सेंटेंस दिया हुआ है हमें। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, देन डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है अपने को, वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लासिफाई दीज सेंटेंसेस एज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह से हमें इनको करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता क्या होना चाहिए कि जो आपका सिंपल सेंटेंस है वो क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस की सिंपल सी पहचान होती है कि ये कैसा होता है, इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर कोई सेंटेंस है और उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा, वो सिंपल सेंटेंस बनाएगा। फिर है आपके पास में कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस में हमें पता है कि देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर प्रेजेंट। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे ज्वाइंड होते हैं, दे आर ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद रखने के लिए हमारे पास में है फैनबॉयज नाम का एक ये चीज, जिससे हम लोग इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद रख लेंगे। जैसे कि एफ स्टैंड्स फॉर फोर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नोर, फैनबॉयज ओके, एन स्टैंड्स फॉर नाउ, बी स्टैंड्स फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर यट, देन एस स्टैंड्स फॉर सो दिस इज हाउ ये हमारे पास में फैन बॉयज यहाँ पे दिया है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। तो आप एक चीज तो क्या करोगे, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड्स हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिए हुए हैं, तो आप सिंपली देखते ही बोल दोगे कि वो कैसा है, वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप ये देखो कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट है, अगर दो या दो से ज्यादा, तो वो कैसा होगा, वो कोऑर्डिनेटिंग दिस इज कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, तो सिंपली सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखोगे फैन बॉयज से। फिर है आपके पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ प्रेजेंट होंगे और ये कनेक्टेड किससे रहेंगे, दीज विल बी कनेक्टेड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कनेक्टेड होते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कैसे, बिफोर, आफ्टर, नीदर, नॉर, ये वाले जो आपके रहेंगे, दीज विल बी द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर मैं आपको, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, रिविजन हम लोग देख लेते हैं इधर एक बार, ताकि जब सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आए हमें। ये चैप्टर नंबर 2 आपको यहाँ दिया हुआ है, जस्ट सेकेंड, वी हैव, देखिए आपके पास सिंपल सेंटेंस, सिंपल में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन कंपाउंड सेंटेंस, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज connected by what, connected by these coordinating conjunctions, for and, nor, but, or, yet and so। ठीक है, इस तरह से। फिर है आपके पास में then we have the this complex sentence। complex sentence में क्या रहेगा, complex sentence में आपके पास में वन मेन क्लॉज, मतलब वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, और ये किससे कनेक्टेड होंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, ये वाला जो भी है, ये सारे आपके एज, दो, हाउ, बिकॉज, सिंस, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फिर है लास्ट आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। तो अब सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस फेनबॉयज, कॉम्प्लेक्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब कि आपका एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज एंड दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये हो गया। अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बोल रहा है वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक, ठीक है। अब आप जैसे ही इस सेंटेंस को देखोगे आप कहोगे यहाँ पे तो एंड लिखा हुआ है, मतलब कि ये तो फैन बॉयज वाला एंड है, ये तो कंपाउंड सेंटेंस होना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या है आपका, उसको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ जो ये एंड लगा है वो किसके लिए लगा है, वो फिशिंग एंड कैंपिंग, इन दोनों को एक चीज डिनोट करने के लिए यहाँ पे एंड लगाया हुआ है। ये कोई दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजक्शन की तरह काम नहीं कर रहा, ठीक है। सो हियर द एंड इज नॉट वर्किंग एज अ कंजक्शन, इट इज जस्ट कनेक्टिंग टू वर्ड्स टू मेक इट अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो फिशिंग एंड कैंपिंग ये क्या होता है, ये दोनों दो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, इसलिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है। अब जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी डिसाइडेड टू गो फिशिंग एंड कैंपिंग आउट एट द लेक। तो मतलब ये आपका एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरे में आ जाओ, दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। Again here the end is not working as a coordinating conjunction. Again it is connecting two words to make it one word, ठीक है। तो this summer our vacation should be both exciting and restful. Again आपका one independent clause है, so this will be what? This will be a simple sentence, ठीक है। आगे आ जाओ, after the tornado hit। अब देखो यहाँ पे पढ़ते ही सबसे पहले आफ्टर आ गया आपका, जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तरह काम करता है, और यहाँ पे ये कॉमा आ गई, ठीक है। माई हाउस वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर द टॉर्नेडो हिट, आफ्टर द टॉर्नेडो हिट का मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से क्या हो रखा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो अब हम देखते हैं एक बार कि ऐसा हमारा कौन सा था। अब देखो आप यहाँ पे, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, और ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज और एक आपका क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है। और आप यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यहाँ पे ये आफ्टर देख पा रहे हैं। तो आप जैसे ही इस आफ्टर को आपने यहाँ पे देखा, वैसे ही आपको पता चल गया कि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम में आता है जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये कॉमा आई है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब आ जाओ डी पे, सिंस वी हैड ओनली वन प्लेट, कॉमा, तो मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। वी हैड टू टेक टर्न्स टू ईट आवर डिनर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहाँ पे अगेन यू हैव वन डिपेंडेंट क्लॉज, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखो, लता एंड सुमन कुक्ड एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे। लता और सुमन ने क्या किया, खाना बनाया, एंड सर्व्ड पीपल थ्रू द डे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस। आगे आ जाओ, आई वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट टूडे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
यहाँ कॉमा आई, फिर बट आ गया। बट आते आपको ध्यान में आया कि अच्छा ये क्या करता है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। बट द थंडरस्टॉर्म प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन थंडरस्टॉर्म ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तो बट से क्या हो रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, दिस विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आगे आ जाओ, द बॉयज हैव कंप्लीटेड द जॉब एज प्रोमिस्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा, सो अगेन सो आया, फैन बॉयज में भी एस आता है, वी शुड गिव देम क्रेडिट एंड पे देम अकॉर्डिंगली, फिर से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, तो अगेन यू विल से दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। आगे आ जाओ, द अर्लियर मोबाइल फोन्स वर बल्कि, इंडिपेंडेंट क्लॉज है एक, सेमी कॉलन, द लेटेस्ट मॉडल्स डिपेंडेंट क्लॉज, विच आर स्लीक डिपेंडेंट क्लॉज, हैव मेनी मोर फीचर्स डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तीन डिपेंडेंट क्लॉजेस, कौन सा बन गया आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। Taxation without representation was a common complaint 200 years ago. ठीक है, this will be a simple sentence. Snowboarding looks like fun, independent clause, comma, but it requires a lot of practice which is boring and dangerous. आगे क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, बट आया है, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो आप इसे कंपाउंड सेंटेंस बोल दोगे। बिफोर आई वॉज बोर्न, बिफोर आई वॉज बोर्न डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि बिफोर आया, बिफोर क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। माई मदर वर्कड एज अ रिसेप्शनिस्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ रहा है, ये क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Go to the store and get some milk, independent clause, comma, as I must have your cake baked in time for the party, ये कैसा हो जाएगा, this will again your complex compound sentence। then आप बोलोगे don't tell me you can't find your backpack, मुझे मत एक बार इसको आगे करते हैं हम, ठीक है, इतना हमारा हो गया है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे कि किस तरह से आपका डिपेंडेंट क्लॉज चल रहा है, कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज चल रहे हैं। डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक, अगेन आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कनेक्टिंग नहीं है लिंक। व्हेन यू वर रेनोवेटिंग, व्हेन यू वर रेनोवेटिंग, जब तुम रेनोवेट कर रहे थे, फिर आगे कॉमा आ गई, तो इसका मतलब व्हेन यहाँ पे आया है, तो मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। डिड यू हायर कॉन्ट्रैक्टर और डिड यू डू द वर्क योरसेल्फ, तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आपके पास में डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, तो आप इसको क्या कर दोगे, आप इसको बना दोगे यहाँ पे ये आपका बन जाएगा, दिस विल बी योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। आगे आते हैं हम, मिस्टर जॉन्स हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, ये कॉमा आ गया, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, मिस्टर जॉन हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, ही इज well informed about current events, again we have this independent clause। तो आपका कॉमा के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप इसको बोलोगे दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस, और ये क्या था आपका, दिस वाज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। डोंट टेल मी यू कांट फाइंड योर बैकपैक, don't tell me you can't find your backpack, this will be your complex sentence, ठीक है, यहाँ as आया है, so this will be your compound complex sentence। then this is before I was born, my mother worked as एक independent एक dependent, तो again आपका ये
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने ये फर्स्ट वाला एक्सरसाइज एक बार कर लिया है। अब फर्स्ट वाले एक्सरसाइज के बाद में हमें क्या ध्यान रखना है, इसको आप एक बार दोबारा से अच्छे से गो थ्रू करोगे, आप सारे सेंटेंसेस को देखोगे कि किस तरह से आपके पास में सारे सेंटेंसेस अच्छे से दिए हुए हैं। अब देखिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आप पीछे बैक एक्सरसाइज में जाओ और वहां से सॉल्यूशंस को देखो और आपको लगे कि हमारा ना मैच नहीं कर रहा, तो उसमें दिक्कत ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा दिए हुए हैं और वहाँ पे जो आपको एक्सरसाइज के आंसर्स दिए हैं वो कम दिए हैं, तो मतलब कहीं उन्होंने एक को बीच में मिस किया है, तो उसकी वजह से उनका जो भी सीक्वेंस है वो खराब हो गया है। तो आप क्या करेंगे, आप खुद से ही इनको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आप एक्सरसाइज के पीछे जाके आंसर्स देखेंगे तो हो सकता है कि वो मिसमैच हो जाए, तो डोंट ट्राई टू डू दैट, बिकॉज यहाँ पे 15 क्वेश्चंस है और आंसर्स में सिर्फ 14 आंसर्स दिए हुए हैं, तो यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, कौन से कंपाउंड है और कौन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगेन हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या कंडीशन होती है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, 2 या 2 से ज्यादा डिपेंडेंट, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब अगेन यू लुक एट द ए, द फ्लैश फ्लड्स वाइप्ड आउट द टाउन, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लकीली देयर वर नो कैजुअलिटीज। तो अब फैन बॉयज वाला बट आ गया हमारे पास में और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है, तो आप क्या कहोगे, ये कैसा सेंटेंस है, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ही स्वैम अक्रॉस द चैनल इन 5 hours। ठीक है, एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड विद हिज अचीवमेंट्स। अगेन व्हाट यू हैव, अगेन यू हैव अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड नाम के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। इफ यू कैन नॉट डू दिस जॉब, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, कॉमा आई विल आस्क समवन एल्स टू डू इट फॉर मी, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखिए, ही सेड दैट he was so unwell that he could not even get up from his bed. Again this is what, this is a complex sentence, this is what, this is complex sentence। तो इसमें independent clause क्या हो जाएगा, he said that he was so unwell, और dependent clause क्या हो जाएगा, dependent हो जाएगा that he could not get up from his bed। So this is how it has formed the complex sentence। आगे आ जाओ आप, आगे है आपके पास में, a man who serves his fellow human beings personally is more virtuous। ठीक है, a man who serves his fellow human beings personally is more virtuous। फिर आगे आपका यहाँ पे आया है then मतलब कि अगेन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ गया, a man who only donates money for a noble cause। तो आपका सेंटेंस कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा हो गया, ये पहला वाला, a man who serves his fellow human beings personally is more virtuous। फिर then a man who only donates money for a noble cause, ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आगे देखो, The soldiers were asked to carry out the orders। ठीक है, क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। which मतलब कि अब आपके पास में यहाँ पे क्या हो गया, बीच में कोई कंजक्शन जुड़ गया, their commanders had given them।
तो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये आपका बना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और ये है आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस। It is a stitch in time. It is a stitch in time that saves 9. तो अब जो it is a stitch in time है वो तो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। That saves 9 is a dependent clause, तो सेंटेंस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यहाँ पे कौन से हो गए, वो हो गए आपके दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट। Neither is the architecture of the house appealing, nor is the interior of the house done well. अब देखो neither and nor यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जैसे neither is the architect of the house appealing, ठीक है। nor हमारा किस पे आता था, nor हमने फैन बॉयज में जो n है उससे nor हमने लिया था, तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग सिर्फ कंजक्शन को देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये आपका जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि वहाँ कंपाउंड सेंटेंस में आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं और जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आते हैं, ठीक है। आगे देखो, ही विल कम व्हेन इट सूट्स हिम। अब अगेन व्हेन आया, तो व्हेन हमें पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो बिना कुछ सोचे समझे हम लिख देंगे क्या है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही विल कम, इंडिपेंडेंट क्लॉज, when it suits him, dependent clause, ठीक है। Anil not only did his own work, comma, but also helped other complete theirs। अब देखो फिर से but आ गया, फिर से आप क्या कहोगे, क्या है, फिर से आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो अगेन आप क्या कह दोगे, ये कैसा है, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो आपने अभी यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे ये देखा कि हम लोगों ने मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस किस बेसिस पे किए, मोस्टली सारे क्वेश्चंस हमने इस बेसिस पे किए कि किस में आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, किस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ रहा है, क्योंकि ये एक ट्रिक होती है जिससे हम इजीली कर पाते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देख के नहीं सॉल्व करना है, आपको ये भी देखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस कितने हैं और कैसे वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अच्छे से पूरा देख के हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायरेक्ट स्पीच दी है और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसे आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे हम। पहला है ही सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। अब देखो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या रह जाएगा, ये सेज ही रह जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था से होता है तो से रह जाता है, से टू होता है तो टेल हो जाता है, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेज टू होता है तो टेल्स हो जाता है, तो इस तरह से ये तो यही रहेगा। फिर जब आप ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप दैट लगाओगे। कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। अब कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ यहाँ पे बोला है, तो नॉर्मली हम इसको क्या ले सकते हैं, हम इसे एक सेइंग कह सकते हैं कि कश्मीर क्या है, अर्थ का हेवन है, या फिर आप कह सकते हो ये प्रेजेंट टेंस में है तो हम वैसे भी इसको चेंज नहीं करेंगे, या फिर आपको ये एक कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो आप इसे चेंज नहीं करोगे। तो ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। अब लास्ट में आप क्या लगा दोगे, एक फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव चेंज्ड इट। अब आपका बी है द शॉपकीपर सेज। अब अगेन ये भी आपका सेम यहाँ पे सेज ही रह जाएगा। अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, आप देखो प्राइजेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, तो आप इसको दैट में कन्वर्ट करोगे, दैट प्राइजेस वर शूटिंग अप अलार्मिंगली, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख दोगे। सी है शी सेड
nobody can solve the problem। अगेन said के आगे to नहीं लगा है तो हम इसे told में कन्वर्ट नहीं करेंगे, said को said ही रखेंगे। she said that nobody can solve the problem। अब nobody can solve the problem यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप can को किस में कन्वर्ट कर देते हो, can को हम could में कन्वर्ट कर देते हैं, तो it will be she said that nobody could solve the problem। आगे देखो, एंटनी सेड, यही वही रह जाएगा। मार्टिन हैज गॉन होम, मार्टिन हैज गॉन होम, तो पहले यहाँ पे दैट लगा दोगे। अब हैज गॉन मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो आपका हैज गॉन हो जाएगा हैड गॉन होम। देन आपका है शी सेड आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट, तो शी सेड तो शी सेड ही रहेगा, उसके बाद में कॉमा हटाओगे तो दैट आ जाएगा दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन के जो आई है वो कैसे हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट शी वुड बी टेकिंग अ टेस्ट। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। द मैन सेड, अब मैन सेड है, इतना सेम टू सेम रहेगा। फिर ये हटाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आगे यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इज योर फादर एट होम, तो मतलब ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पे इफ या वेदर लगाना पड़ेगा। तो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ लगा देंगे, इफ लगा के आप लिखोगे इफ माई फादर वॉज होम, इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट को हमें पास्ट में कन्वर्ट होना करता है। तो द मैन सेड इफ माई फादर वॉज एट होम। द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर, अगेन इंटेरोगेटिव है, शैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जब ये इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे तो यहाँ पे इफ लगाओगे और आप लिखोगे द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर इफ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन। तो अब जैसे आपके पास में दिस है तो दिस आपका दैट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर if he should email that letter again, so this is how we will change it। she said will you tell me what it means David, again interrogative sentence और verb से start हो रहा है, तो she asked या फिर she inquired, she asked if he would tell her what it meant। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो शी आस्क्ड डेविड इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसे चेंज करोगे। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इज शी सेड टू मी हाउ हैव यू डन दिस सम, तो आप इसे कैसे, सेड टू आया है, अब देखो जैसे ही सेड टू होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे शी सेड टू मी, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव है तो आप इसको टोल्ड नहीं करोगे, आप इसको क्या रखोगे, आप इसको आस्क्ड लिखोगे, तो शी एनक्वायर्ड और शी आस्क्ड मी। अब हाउ से स्टार्ट हुआ है, हाउ हो या WH वर्ड हो तो हम इफ और वेदर का यूज नहीं करते, हम इसी वर्ड को लेते हैं, तो शी आस्क्ड मी हाउ आई हैव डन दैट सम। ठीक है, दिस है तो दिस आपका कन्वर्ट हो जाएगा दैट में, तो शी आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन दैट सम, हैव लिखा है तो हैव आपका हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वॉज, so this is how the active voice will be converted into the passive voice। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया था। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शू चेंज द फ्लैट टायर, शू नाम का कोई आदमी है, उसने क्या किया है, फ्लैट टायर को चेंज किया है।
तो आप अब क्या करोगे, ये सब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो द फ्लैट टायर was changed by, अब ये आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बी देखो, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टूनाइट, वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टूनाइट। वी सब्जेक्ट है, वॉच अ मूवी आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टूनाइट। फिर है आई रेन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, आई रेन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम, तो ये आपका हो जाएगा द ऑब्स्टेकल कोर्स वॉज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। डी इज द क्रू पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे, this will be the entire stretch of the highway was paved by the crew। आगे है mom read the novel in one day, the novel was read by mom in one day। the critic wrote a scathing review, a scathing review was written by the critic। I will clean the house every Saturday, the house will be cleaned by me every Saturday। the staff is required to watch a safety video every year, a safety video is required to be watched by the staff every year। next we have she faxed her application for a new job, her application for a new job was faxed by her। then Tom painted the entire house, the entire house was painted by the Tom। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें टेंस को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है, and this is how we have to convert the active voice into passive voice। next देखिए, the corporation sales and service organization covers the country, इसको जब आप चेंज करोगे तो आप लिखोगे the country is covered by the corporations sales and service organization। next we have we enclose payment together with our order, ठीक है, we enclose payment together with our order। तो we सब्जेक्ट है आपका, फिर आपका पेमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप लिख दोगे पेमेंट इज enclosed together with our order by us। the customer should receive the delivery by Friday, तो डिलीवरी आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट बन जाएगा। देन शुड है तो शुड बी हो जाएगा, द डिलीवरी शुड बी रिसीव्ड बाय द कस्टमर बाय फ्राइडे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, रिसीव को रिसीव्ड कर दोगे। दे मे हैव नोटिफाइड हिम बिफोर द इनवॉइस अराइव्ड, he may have been notified by them before the invoice arrived। then there is this FCS are only marketing their new dental equipment in Europe, their new dental equipment is only being marketed by FCS in Europe। next is we would reduce cost if we used less paper, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड बाय अस इफ वी यूज लेस पेपर। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पैसिव वॉइस दिया है उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आप उल्टा कर दोगे इसे। द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज चीयर्ड बाय द crowd, you will write the crowd cheered the captain of the Indian cricket team। B, his painting has been praised by the critics, the critics have praised his painting।
द horse is being purchased by the farmer. द is being आया है, ठीक है, तो मतलब is being है तो मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. द फार्मर इज परचेजिंग द horse. The new tax reforms will be implemented from July. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है वो अननोन है. तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है. तो आप लिख सकते हो द टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो करेगा इस तरह का. तो आप लिख लोगे द टैक्स डिपार्टमेंट विल इम्प्लीमेंट द न्यू टैक्स रिफॉर्म्स बाय जुलाई. ठीक है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही कैसा है, ऑब्वियस सा चीज है कि टैक्स रिफॉर्म को टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है वही करता है. इसलिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो जो मोस्ट ऑब्वियस चीजें होती है उनको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं. तो इसलिए यहाँ स्किप किया हुआ है. बट जब हम इसको वापस पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस मोस्ट ऑब्वियस वर्ड को वापस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स शुड नॉट बी ईटन. तो दिस विल बी वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स. नेक्स्ट इज बाय whom हैज दिस बिल्डिंग बीन वेंडलाइज्ड. बाय whom आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, who में कन्वर्ट हो जाएगा. तो who has vandalized this building. What was eaten by you for lunch. तो आप लिख सकते हो what did you eat for lunch. The entire district was destroyed by the cyclone. This can be converted into the cyclone destroyed the entire district. He will be given a ticket for over speeding by the police officer. इसे आप चेंज करोगे तो यू विल राइट इट डाउन द पुलिस ऑफिसर विल गिव हिम अ टिकट फॉर ओवर स्पीडिंग. ठीक है, देन वी हैव द फॉरेस्ट वॉज गोइंग टू बी कट डाउन फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो इसे आप लिख सकते हो द फॉरेस्ट वॉज गोइंग टू बी कट डाउन फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. तो ये आपका हो सकता है फॉरेस्ट. ठीक है, इसमें देखो फिर से आपका सब्जेक्ट अननोन है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हो कि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज गोइंग टू कट डाउन द फॉरेस्ट फॉर द न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. Then they will be welcomed by the reception committee. ये हो जाएगा आपका the reception committee will welcome them. Next is where was the ferocious man eating tiger shot dead. तो ये हो जाएगा आपका. ठीक है, अगर फिर से देखो इसके अंदर आपका आई थिंक फिर से सब्जेक्ट मिसिंग है. तो आपको देखना पड़ेगा कि टाइगर को कौन शूट करेगा. टाइगर को हंटर या पोचर जो होता है वो शूट करेगा. तो यू कैन राइट डाउन इट वेयर डिड द पोचर शूट डाउन द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो लोगों को खाने वाला टाइगर था उसको कहाँ पे मारा गया. तो मतलब कोई तो मारने वाला होगा. देयर विल बी सम सब्जेक्ट जो उसको मारेगा. तो मतलब दैट कैन बी अ हंटर ऑल्सो. तो हमने कहा कि वेयर वॉज आप लिख सकते हो वेयर डिड द हंटर शूट डाउन द फेरोशियस मैन ईटिंग टाइगर. नेक्स्ट देखो द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग हाउस वॉज बींग चीयर्ड बाय द क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स. तो इसको आप लिख सकते हो द क्राउड वॉज चीयरिंग द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग हाउस. ठीक है, 14 है आपका यहाँ पे एन नंबर. द प्लेस वेयर ही लिव्ड हैड बीन कन्वर्टेड इनटू अ होटल बाय द ट्रस्टीज. तो इसे आप लिख सकते हो द ट्रस्टीज हैड कन्वर्टेड द प्लेस वेयर ही लिव्ड इनटू अ होटल. The first fax machines were installed in 1958. तो आप लिख सकते हो
the government installed the first fax machines in 1958. The system can easily be operated by ordinary office staff. इसको आप जब चेंज करोगे तो यू विल राइट डाउन ऑर्डिनरी ऑफिस स्टाफ कैन इजीली ऑपरेट द सिस्टम. आगे है आपके पास में द न्यू सॉफ्टवेयर कैन बी मास्टर्ड इजीली इन अ कपल ऑफ डेज. तो आप इसमें लिख सकते हो द एम्प्लॉइज कैन इजीली मास्टर द न्यू सॉफ्टवेयर इन अ कपल ऑफ डेज. देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो आपको बहुत सारी जगह पे सब्जेक्ट को आपको अपनी खुद की तरफ से लेना पड़ेगा. आपको मोस्ट ऑब्वियस जो सब्जेक्ट है उसे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है और फिर उसको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा. जैसे कि द न्यू सॉफ्टवेयर कैन बी मास्टर इजीली इन अ कपल ऑफ डेज. तो आप लिख सकते हो कि क्या है हो सकता है द एम्प्लॉइज कैन इजीली मास्टर द न्यू सॉफ्टवेयर इन अ कपल ऑफ डेज. नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर फॉर हेड काउंट इज प्रोवाइडेड बाय शास्त्रा. So this is simple. Shastra provides software for head count. Next is Thapa cannot be stopped by injury. Injury cannot stop Thapa. Last is 7 movie goers were booked in city for disrespecting national anthem. तो इसमें आपका हो सकता है the police booked 7 movie goers in the city for disrespecting the national anthem. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में जिसमें बोला गया है कि आपको क्या करना है. कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी स्पीच को, कमेंट्स को, सजेशंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फेमस पर्सनालिटीज होती है, उन सब की जो भी टॉक्स हैं उनको सुनना है और फिर उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है. ठीक है. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज. आपके यहाँ पे पीछे इनके सबके आंसर्स दिए हुए हैं. जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है जो आपको खुद से अच्छे से करनी है. बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 वो आपको अच्छे से दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप आराम से यहाँ पे पीछे से मैच कर सकते हो एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2. ठीक है. नेक्स्ट वाला जो हमारा क्लास रहेगा उसमें वी विल बी स्टडिंग द चैप्टर नंबर 3. अगर चैप्टर नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे. आई विल ट्राई टू आंसर दैट. थैंक यू.